दूरबीन लगा के ढूंढ रहा था, ये नई दूरबीन आई है बीजेपी की, ऐसे करके है अपराधी ढूंढ रहा था और अपराधी उसके पीछे बैठा हुआ अजय टहनी हंस रहा था। पकोड़ा तलना भी रोजगार है। जब पकोड़ा तलने की बात करी थी, जब 90 रुपए लीटर सरसों का तेल था, आज 200 के पार है। योग सिखाता है और कहता है योग से बीमारी दूर होती है। जब योग से बीमारी दूर होती है तो दवाई काहे को बना रहा है? अमित शाह ने कहा है कि किसानों का असली भलाई जो किया वो बीजेपी ने किया, उसके अलावा किसी पार्टी ने नहीं किया। क्या किया? हाँ बिल्कुल, 3 काले कानून ला के रख दिए हमारे सिर पे। एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं दे रहे, बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, बिजली हाँ बिजली का बिल सबसे महंगा पूरे भारत में। ये भलाई का काम है। कहाँ देश हित में है? देश हित में करा क्या? देश हित के चक्कर में अब नहीं आएंगे कि 2 ही काम जाना है ये कि देश विरोधी कौन काम कर रहा? बीजेपी। अरे देश हित में कहाँ आएंगे? झूठ बोल बोल के देश हित में बना रहे हो। 2 ही चीज के पीछे छिपती है बीजेपी, या तो देश हित में और एक वो उसमें देश प्रेम है, उन्हीं के पीछे छिपे। देशभक्ति में, देशभक्ति, देश हित और देशभक्ति, इन 2 शब्दों के पीछे छिपती है। ये 2 शब्द हैं, इन शब्दों के पीछे छुपती है बीजेपी। अमित शाह जी ने ये भी कहा कि जो 7 साल में यूपी 7वें नंबर पे था, 2017 में अब नंबर 1 पे आ गया विकास में। और भुखमरी में, 103 नंबर, भुखमरी में मैं इनसे पूछ रहा हूँ, पत्रकारों से, बताओ भुखमरी में 101 नंबर पे कितने पे था 2014 में? 55। तो ये बीजेपी का अच्छा विकास है। एक कौन पहले भी आ रहा था? ये तो पहले भी आ रहा था। 5 किलो अनाज दे रहे हो भुखमरी में, तब 103वें नंबर पे पहुंच गए। अगर ये 5 किलो अनाज ना होता तो कहाँ जाता देश? वो महामारी थी, उसके तो काम धंधा बंद हो गए, तो आएगा ना नंबर। कौन काम धंधे बंद हो गए? ये किसान है जिसने हार्ड तोड़ मेहनत की है इस महामारी में और देश की इकोनॉमी को थामा और इतना बम्पर स्टॉक पैदा करके दिया कि आज तुम फ्री में बांट रहे हो। और अगर किसान भी अपनी औरों की फैक्ट्रियों की तरह अपनी जमीनों में अन्ना हुआ था तो क्या बांटते तुम बताओ? तो आप तो कह रहे बेरोजगारी कोई बहुत ज्यादा होगी, यूपी में तो 14% में से 2% पे ले आए। कौन कह रहा? योगी जी ने, कल अमित शाह जी ने कहा। ऐसा अमित की बात और गधे की लात। ये तो ये भी कहता है कि हिंदू खतरे में, और इसी का विभाग गृह मंत्रालय सूचना के कहते होंगे ना, क्या रिपोर्ट होगा और सूचना के अधिकार में जवाब देते हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हिंदू खतरे में है। तो ये तो और दूरबीन लगा के ढूंढ रहा था, ये नई दूरबीन आई है बीजेपी की, ऐसे करके है अपराधी ढूंढ रहा था और अपराधी उसके पीछे बैठा हुआ अजय टहनी हंस रहा था। मंत्री है, अपराधी है, माफिया है, गुंडा है, राज्य मंत्री है वो। तो क्या हो गया? वो उनके साथ बैठे तो अपराधी के साथ थोड़ी बैठे। कौन? अमित शाह। वो खुद अपराधी है, तड़ी पार नहीं रहा, गृह मंत्री है, तड़ी पार नहीं रहा होगा। अब सारा क्लीन चिट हो गई, कोर्ट से बरी हो गए, अब तो गृह मंत्री हैं। तड़ी पार तो रहा और तड़ी पार के साथ अपराधी बैठा पीछे रहा, पीछे से अब तुम क्या पहले रहे, अब थोड़ा ना। अरे वो तो आज भी है जो पीछे बैठा टहनी। तड़ी बात रहा हूँ। कौन? अपराधी, माफिया। साबित नहीं हुआ ना क्या? अभी तक कहाँ साबित कौन करेगा? योगी ने कहा तो उसी की पुलिस है, जांच करेगी। जांच चल रही है। कौन कब तक जांच चलेगी? 4.5 लाख, कभी 5 लाख बता दे, कभी 4.5 लाख बता दे। हैं? तो जब से आपने नहीं देखा? तो जब से पोस्टर लगे तब से कोई नौकरी तो नहीं दी? उससे पहले दी ना, तब से तो नहीं दी कुछ। अब आएगी दूसरी रिपोर्ट। क्या दिया रोजगार के? क्या है? पकोड़ा तलना भी रोजगार है। जब पकोड़ा तलने की बात करी थी, जब 90 रुपए लीटर सरसों का तेल था, आज 200 के पार है। गैस कितनी महंगी हुआ? नहीं, पहले जो है ना वो होती थी, मतलब प्योर अब मिल रही ना, पहले मिलावट होती थी तेल में। तो मान गए कि ये चोर हैं बीजेपी वाले, मिलावट बेचते हैं। पहले बेचते थे, अब प्योर मिल रहा तभी महंगा है। क्या? अब तभी तो महंगा हो गया। ये तो महंगा अब हुआ। तो इससे पहले 2014 से ये क्या कर रहे थे? मिलावट माल बेच रहे थे। सुधार रहे थे। उसमें क्या सुधारना? मतलब देख रहे थे मिलावट है कि नहीं, टाइम तो लगता है। अरे चुनाव आ रहे, सुनिए चुनाव आ रहे हैं
अडानी से पैसा लेना है। पूरे भारत के अंदर खाद्य तेल का सबसे बड़ा व्यापारी अडानी है, इसलिए रेट बढ़ाए गए हैं। वो तो हर जगह बढ़ा है, अडानी का अकेले का थोड़ी बढ़ा है, वो तो पूरे देश में किसानों को भी तो फायदा हो रहा है। सरसों महंगा जा रहा है, कहाँ जा रहा है किसान? तो किसान अब क्या किसान के सरसों रखी है? जो रखी हो तो बेच। अब कहाँ रखी है? जो थी वो बेच चुके थे शुरू में ही सस्ते में। तो अब तो रामदेव जी भी तो पहले बोलते थे महंगाई नहीं है, आप तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे आप लोगों के बारे में, यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। रामदेव उद्योगपति है, 11,000 करोड़ का ठेका मिल चुका है उसे, तो कैसे बोल जाएगा? वो तो काम पैसे अपना लगा रहे, देश हित में काम कर कैसे कर रहा देश हित में? टैक्स वो नहीं देता तो देश हित काहेगा? ट्रस्ट है वो, क्या? कमाई थोड़ी कर रहे थे। और क्या कर रहे हो? और ये धन कैसे बढ़ रहा? समाज सेवा करे। अरे समाज सेवा ट्रस्ट चला रहे वो कौन? वो रामदेव। कैसे? और रामदेव से पूछो, और रामदेव देश को, जो है- अरे सुनो रामदेव, अरे यार रुको, एक एक सवाल कर लो, हाँ। फिर क्या होगा जवाब नहीं दिया। चलो बताओ। रामदेव वो कर योग सिखाता है, 4 बजे सुबह और- उठते हैं आप अरे लोगों सुन के ले, लिए? पहले सुन ले, हाँ। बीच में मत काट, पूरी बात सुन। हाँ, योग सिखाता है और कहता है योग से बीमारी दूर होती है। बिल्कुल सही। जब योग से बीमारी दूर होती है तो दवाई काहे को बना रहा? सारे योग कहाँ कर रहे हैं, जिनके पास टाइम है, जो नहीं कर रहे उनके लिए दवाई उनके है। लिए कौन सा? जो योग कर रहे हैं उनके लिए दवाई नहीं है। आप आप चार करते हो योग, हैं? आप तो नहीं करते ना। मैं रामदेव की दवाई भी नहीं खाता। हाँ, तो आप लोगों के लिए बनाया उन्होंने। हाँ बनाया, तुम खाया करो। 4 बजे उठ के योगा सिखाते हैं, हाँ देश के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम भी सीख लिया करो। लगाया करो पतंजलि का। स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं, ये गुरु है वो। मतलब भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आप ऐसी बातें करो, लाला ये विदेशों में जाओ, इनके सारे प्रोडक्ट बैन हो चुके हैं, अच्छा, क्वालिटी में सारे फेल हैं, तो वैसे आप जैसे आपकी धान बैन हो रही है, सारे फेल हैं। और स्वदेशी का क्या मतलब है? हम लोग अपनी सारा स्वदेशी बेच रहे हैं। लेकिन देश का नाम कर रहे था वो। क्या? पतंजलि का जो दवाई है बाहर जा रहा है, तो भारत का नाम हो रहा है ना। हाँ तू भी कर ले। वो जो इनकम कर रहे हैं वो अपने ट्रस्ट में, जेब में थोड़ी डाल रहे हैं। और ट्रस्ट है, स्कूल चला रहे, कॉलेज चला रहे, वो कर रहे। त्यागी है। त्यागी है। हाँ तुम भी त्यागी बन जाओ उसके तरह, तुम भी त्याग कर लो। वो तो काम कर रहे हैं, पैसे लेके जेब में घर जा थोड़ी रहे वो। और जो कमाई होती है वो ट्रस्ट में जाता है, ट्रस्ट किसका? पतंजलि का। और पतंजलि किसकी? हाँ, तो फिर पैसा किसका हुआ? हाँ तो वो खा तो रहे हैं, वो काम मतलब गरीबों के काम में आ रहा है ना। कहाँ जा रहे हैं? रामदेव बन रहा है, एक बन रहा है, एक अस्पताल बन रहा है। एक धोती कपड़ा लपेट के और हवाई जहाज में घूम रहा, और अस्पताल बन रहा, उस अस्पताल में जा, कितना महंगा है। बाकी इन हॉस्पिटलों से भी महंगा है। तो ट्रस्ट क्या वो तो लूट रहा। ट्रस्ट बनाती है, हॉस्पिटल तो ट्रस्ट ही बनाया है ना। लूट रहा है तो आप बोल रहे हो लूट रहा है, वो तो बोल रहे हो उनका हिसाब किताब सारा कुछ है। तो क्या है इनकम नहीं करते वो। ना, बिना इनकम के करते हैं। 5 दिन का 55,000 रुपए का बिल है उसका, छोटी सी बीमारी का। आप गए थे वहाँ पे? मेरे जानने वाला गया था एक। आप बिल भर के आए थे। अब तुम्हें तो सारी रसीद दूंगा। तो बता, तो रामदेव के दौरे गया था, जाके गया था, उसका स्टेटमेंट देख के आया, बैलेंस शीट देख के आया, जो इतनी बात कर रहा। वो कहे, वो तो कैसे अच्छा, उसकी कहे पे तुम्हें विश्वास है, और देश का कोई नागरिक कहे उस पर विश्वास नहीं। हमारे तो देश में नाम रोशन करे विदेशों में। बाबा की पदवी किसने दी है? आप लोगों ने। हम क्यों देते? तो कांग्रेस आजकल बीजेपी की पोल खोल रही है, पोल खोल अभियान चल रहा है। ये राजनीतिक आदमी है, वो करते होंगे तो करने दो, अच्छी बात है। नहीं, किसानों की भी तो बात कर रहे हैं वो कौन? कांग्रेस वाले। किसानों की बात तो मोदी भी करे और कभी मिलता नहीं। नहीं, वो किसानों की बात कर रहे, आप मानते कहाँ हो? कौन? आप कहाँ मानते हो? मोदी जी ने 6 किसानों से बात की थी, अभी पूरे देश से 6 किसान बुला के बात की थी। अमित शाह ने कल कहा था हाँ। क्या? कि किसानों से हमसे अच्छा भला कोई कर ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता। 11 महीने से सड़कों पे पड़े वो तो आप पढ़े हो ना, किसान हाँ। तो खेत में है। हैं। किसान तो खेत में है। तो फिर किसान खेत में, तो फिर हमसे बात ही क्यों कर रहे हो? कहाँ कर रहे हैं? क्यों करते हैं? कर तो नहीं रहे। सबसे बड़ा दर्द है किसानों का, और ये उनके ना जुबान से हटने देंगे, ना उनकी नजरों से हटने